दोस्तों, गेम ऑफ थ्रोन्स एक ऐसा शो है जिसके जैसे शोज बहुत ही कम बनते हैं। आज भी सोचता हूँ क्या हुआ होता अगर मेकर्स ने स्टारबक्स के नशे ना करे होते। शो में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर डायनामिक्स हैं, जिनमें से अगर कोई कैरेक्टर डायनामिक्स सबसे कॉम्प्लेक्स है तो फिर वो जिमी और सर्सी का है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ऐसी क्या परिस्थितियां आ गई जिससे ये दोनों भाई बहन इंसेस्ट बन गए। आज के इस वीडियो में हम लोग इसी बारे में चर्चा करने वाले हैं कि आखिर जेमी और सर्सी इंसेस्ट क्यों हैं। ये जानने के लिए हमें इन दोनों के बचपन को गहराई से समझना पड़ेगा। एगन फर्स्ट के वेस्टरॉस पर कब्जा करने के 261 साल बाद कास्टेली रॉक के लॉर्ड टाइविन लैनिस्टर के घर पे दो जुड़वा बच्चों का जन्म होता है। बड़ी लड़की का नाम सर्सी लैनिस्टर और छोटे लड़के का नाम जेमी लैनिस्टर रखा जाता है। दोनों में बचपन से ही काफी लगाव था। दोनों हमेशा एक साथ रहते थे, एक साथ खेलते थे, सारे काम एक साथ करते थे। जुड़वा होने की वजह से दोनों दिखने में भी एक जैसे थे। बुक में तो यहाँ तक लिखा है कि दोनों जब एक दूसरे के कपड़े पहन लेते थे तो कोई उन्हें पहचान भी नहीं पाता था। ऐसा वो कई बार करते थे। और तो और वो लोग अक्सर एक दूसरे के बिस्तर में घुस जाते थे और ऐसे एकदम चिपक के सो जाते थे। ये सब तो ठीक है, अब तुम पूछोगे कि चीज़ें बिगड़नी कहाँ से चालू हुई। इसके पीछे कोई एक रीज़न नहीं बल्कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जिनमें से सबसे पहला आता है वो पेरेंटिंग जो इन लोगों को मिली। इनका बाप टाइविन लैनिस्टर रेयरली अपने बच्चों को टाइम देता था। ये और इसकी पत्नी ज़्यादातर बिजी रहते थे। इसीलिए एक टाइम के बाद जेमी और सर्सी को खुद ही सारी चीज़ें अपनी संभालनी थी, और तो वो ज़्यादा बड़े नहीं थे। अगर जेमी के पर्सपेक्टिव से बात करी जाए तो उसे हर बात के लिए जज करा जाता था और उसे यही बताया जाता था कि तुम एक लैनिस्टर हो और सबसे सुपीरियर हो। लैनिस्टर चाहे तो कुछ भी कर सकता है। उसे लैनिस्टर सुपरमेसी के बारे में सब कुछ बताया गया था, या कहो उसे सिर्फ लैनिस्टर सुपरमेसी बताई गई थी। उसे हमेशा से एक ताकतवर नाइट बनने के हिसाब से ही टाइविन ने बड़ा किया था, और उसके लिए उसका बच्चा कम, उसका औजार ज्यादा था। इससे जेमी को दो चीजें मिली। पहला, वो लैनिस्टर सुपरमेसी पे यकीन करने लगा और उसे इस बात का घमंड हो गया कि वो लैनिस्टर है। दूसरा, उसे लगने लगा कि उसे वो प्यार और अटेंशन नहीं मिल पा रही है जो वो डिजर्व करता है। इस वाले पॉइंट को थोड़ा याद रखना, मैं इस पर दोबारा लौट कर आऊंगा। अगर सर्सी की बात करी जाए तो फिर उसके साथ भी कुछ कुछ ऐसा ही हुआ। पहली बात तो ये, वो घमंडी हो गई, और दूसरी बात ये, उसे ऐसा लगने लगा कि उसे हमेशा जिमी से अलग ट्रीट किया जा रहा है, जबकि वो और जिमी काफी हद तक एक जैसे हैं। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि वो और जिमी बचपन में एक जैसे दिखते थे और उनमें काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज थी। इसीलिए सर्सी हमेशा जिमी को अपनी एक मिरर कॉपी की तरह देखती थी। उसे लगता था कि जो चीज इसे मिल रही है वो मुझे भी मिलनी चाहिए, जो इसके साथ हो रहा है वो मेरे साथ भी होना चाहिए। इसीलिए सर्सी जेमी के कपड़े पहन लेती थी, क्योंकि उसे वो ट्रीटमेंट अच्छा लगता था जो जेमी को मिलता है। उसे लगता था कि जेमी को काफी ज्यादा ग्लोरीफाई किया जाता है, जेमी के साथ सारी चीजें अच्छी होती हैं। सो इससे दो बातें साफ हो जाती हैं। पहली बात, दोनों घमंडी हो गए थे, और दूसरा, दोनों को वो ट्रीटमेंट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था जो टाइविन और बाकी लोगों से उन्हें मिलता था। अब हम आते हैं अपने सेकंड पॉइंट पर, जिसे यूं तो इस पेरेंटिंग वाले पॉइंट के अंदर ही कंसीडर किया जा सकता है, लेकिन बेहतर होगा अगर इसे अलग से समझा जाए। जैसा कि मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि टाइविन अपने बच्चों को बहुत ही कम टाइम देता था, इसीलिए दोनों भाई बहनों को गाइड करने वाला भी कोई नहीं था। उनके पेरेंट्स हमेशा बिजी रहते थे, जो उन्हें टाइम बहुत ही कम देते थे। इसका मतलब बस इतना सा है कि उन्हें सही गलत बताने वाला कोई नहीं था। उन्होंने बचपन में कुत्तों और बाकी जानवरों को मीटिंग करते हुए देखा था, बिना ये समझे कि एक्चुअली ये सब होता क्या है। फिर ये लोग उसे बचपन में एज गेम्स कॉपी करने की कोशिश करते थे। उस टाइम ये लोग करीब 7-8 साल के रहे होंगे। एक दिन उनकी माँ जोआना उन्हें ये सब करते हुए पकड़ लेती है, और उसके बाद कास्टेली रॉक के अलग अलग और दूर दूर कमरे उन्हें दे दिए जाते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों बाद जोआना की टिरियन को जन्म देते टाइम मौत हो जाती है। अब जेमी और सर्सी को रोकने वाला कोई नहीं था, और ना ही कोई ऐसा इंसान था जो उनके इस राज के बारे में जानता था। अब सवाल ये उठता है कि बचपन का तो चलो समझ में आता है, लेकिन जब ये लोग बड़े हो गए, मैच्योर हो गए, तो क्या उन्होंने ऐसा करना जारी रखा। यहाँ पर आता है हमारा अगला पॉइंट।
जैसा कि मैं तुम लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि वो हमेशा से एक साथ रहे थे, तो वो एक दूसरे को अपने एक हिस्से की तरह देखने लगे थे। एटलीस्ट पहले तो ऐसा ही था। हमेशा अपने आप को एक ही के दो हिस्से की तरह देखने के कारण दोनों एक दूसरे के सेल्फ ऑब्जेक्ट बन चुके थे। सेल्फ ऑब्जेक्ट वो चीज़ या वो इंसान होता है जिसे हम अपने ही एक हिस्से की तरह देखते हैं। इसीलिए जो ट्रीटमेंट उन्हें बाकियों से नहीं मिल पाता था, वो उसे एक दूसरे से पाने की एक्सपेक्टेशन रखते थे कि कोई मुझे प्यार नहीं करता लेकिन ये ज़रूर करता है या ये ज़रूर करती है। इसके अलावा दोनों एक दूसरे की मिररिंग करने लगे थे। मिररिंग का मतलब होता है जाने अनजाने में किसी दूसरे व्यक्ति के गुणों को अपने अंदर ले लेना। यानी दोनों पहले से तो फक्ड अप थे ही, एक दूसरे के साथ रह रह के और फक्ड अप हो गए। इससे हुआ कुछ नहीं बल्कि उन दोनों का बॉन्ड और स्ट्रांग हो गया। और मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, दोनों बहुत ज़्यादा घमंडी हो गए थे। उन्हें लगता था कि हम चाहें जो भी करें हमें कौन रोक सकता है। उन्होंने कई बार अपने इंसेस्ट को टारगेरियंस के इंसेस्ट से भी कंपेयर किया है। अब देखो, मैं पर्सनली किसी भी तरह के इंसेस्ट के सपोर्ट में नहीं हूँ। इंसेस्ट है तो वो गलत है, लेकिन अब क्योंकि वेस्टरॉस और टारगेरियंस का इंसेस्ट एक्सेप्टेबल है, तो फिर उनका अपने इंसेस्ट को टारगेरियंस के इंसेस्ट से कंपेयर करना उनकी नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज को ही दर्शाता है। वो लोग अपने रिलेशनशिप की एक्सप्लेनेशन ही यही देते थे कि अगर टारगेरियंस कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। अब सवाल ये उठता है कि ये जो कुछ भी हुआ इनके बीच, उसका जिम्मेदार कौन है। ऑब्वियसली दोनों खुद। अगर मैच्योर होने के बाद ये लोग कंट्रोल कर लेते तो शायद 5 किंग्स की लड़ाई भी नहीं होती। लेकिन कोई इंसान जो उनसे भी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है वो है इनका बाप टाइविन लैनिस्टर। उसकी खराब परवरिश के ही कारण ये दोनों ऐसे हो गए थे। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। जोआना तो पहले ही मर गई थी और जब वो जिंदा थी तब एटलीस्ट उसने कुछ करने की तो कोशिश करी थी। अब हाँ, मैं जानता हूँ टाइविन को पता नहीं था, लेकिन इसमें गलती किसकी है। इसमें टाइविन की ही गलती है कि उसे ये तक नहीं पता था उसके बच्चे क्या कर रहे हैं। वो लोग बचपन से ऐसा कर रहे थे। अगर वो उन पर ध्यान देता तो उससे पहले ही ये बात पता लग जाती। मैंने सारे पॉइंट्स तुम्हारे सामने रखे हैं। तुम्हें जो लगता है वो तुम मुझे कमेंट में लिख कर बताना कि इन सब के पीछे कौन सबसे ज्यादा जिम्मेदार था। बाकी क्या आपको पता है कि ये रॉबर्ट किसी जमाने में ऐसा हुआ करता था। अगर आप जानना चाहते हैं क्या हुआ था उन दिनों जिसे वेस्टरॉस की हिस्ट्री में कहा जाता है रॉबर्ट रेबेलियन, तो फिर इस वीडियो को लाइक करो। इस वीडियो पर अगर अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो मैं रॉबर्ट रेबेलियन वाली वीडियो भी लाऊंगा। तब तक के लिए बाय।